हम जब गहनों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? परंपरा, कला, भावनाएं, है ना? लेकिन आज की तारीख में इस सदियों पुरानी चमक के पीछे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया काम कर रही है। एक ऐसी दुनिया जो टेक्नोलॉजी से चलती है और जो इस पूरे बिजनेस को जड़ से बदल रही है। देखिए, गहनों का कोई भी पीस वो सिर्फ सोना, चांदी या पत्थर नहीं होता है ना। वो एक कहानी होता है, किसी खास पल की एक खूबसूरत याद, मतलब हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इसकी खूबसूरती हमें हमेशा से इतनी पसंद आती है। पर कभी सोचा है, आज के डिजिटल जमाने में एक खूबसूरत गहना तिजोरी से निकलकर हमारे दरवाजे तक पहुंचता कैसे है? यकीन मानिए, पर्दे के पीछे की कहानी उतनी ही पेचीदा है जितनी ये गहने खुद खूबसूरत हैं। तो आज हम इसी सफर के 4 पड़ावों को समझेंगे। पहला, एक जौहरी की असली मुश्किलें क्या हैं। दूसरा, वो ऑनलाइन दुनिया में शोरूम जैसा एक्सपीरियंस कैसे बनाते हैं। तीसरा, वो पर्सनल टच, वो खास सर्विस हजारों लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। और आखिर में जब हम बाय बटन दबा देते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चमक के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ज्वेलर की सबसे बड़ी दुविधा से, वो मुश्किलें जो हमें आपको कभी नजर नहीं आती। अब जरा सोचिए, ज्वेलरी बिजनेस कितना मुश्किल है। सोने का भाव दिन में पता नहीं कितनी बार ऊपर नीचे होता है। स्टॉक को सिर्फ पीस में नहीं, वजन में भी गिनना पड़ता है। अब ये सब हाथ से करना तो नामुमकिन है। यहीं पर काम आता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर, जिसे ईआरपी कहते हैं। समझिए, ये एक तरह का सुपर ब्रेन है जो इन सारी मुश्किल चीजों को एक ही जगह पर संभाल लेता है। मतलब रोज की परेशानियां देखिए, हर एक पत्थर का हिसाब किताब, सोने के अलग अलग रेट्स, खरीदने का अलग, बेचने का अलग, फिर कस्टम ऑर्डर्स हैं, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स हैं। इन सब के बीच अगर कोई सच्चा साथी है तो वो है टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये तो हुई अंदर की बातें। अब आते हैं उस चीज पर जो हम सबको दिखती है, कस्टमर एक्सपीरियंस। सवाल ये है कि शोरूम वाला फील ऑनलाइन कैसे लाया जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी है, कि वीडियोस एक गेम चेंजर हैं। वो आपको लगभग वैसा ही एक्सपीरियंस देते हैं जैसा दुकान में मिलता है। जब आप किसी गहने को वीडियो में हर एंगल से घूमते हुए देखते हैं ना, तो एक कनेक्शन बनता है, एक इंसानी रिश्ता जो सिर्फ फोटो देखकर कभी नहीं बन सकता। और अब आती है वो टेक्नोलॉजी जिसने सब कुछ बदल दिया, वर्चुअल ट्राई ऑन या वीटीओ। ये ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर का कमाल है। सीधी भाषा में कहें तो आप अपने फोन के कैमरे पर ही देख सकते हैं कि कोई हार या झुमका आप पर असल में कैसा लगेगा। है ना कमाल? तो ये जादू चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहला, एक स्मार्ट एल्गोरिथम आपके चेहरे या हाथ को रियल टाइम में ट्रैक करता है। दूसरा, उस गहने की एक हाई क्वालिटी 3D डिजिटल कॉपी तैयार की जाती है। और तीसरा, सिस्टम उस 3D मॉडल को आपके लाइव वीडियो पर परफेक्टली फिट कर देता है। और नतीजा ऐसा लगता है मानो आपने वो गहना सच में पहन रखा हो। ये सच में कमाल है। और इसका फायदा जबरदस्त। जिन ब्रांड्स ने ये टेक्नोलॉजी अपनाई, उनके प्रोडक्ट्स के रिटर्न होने के चांस 40% तक कम हो गए। तो ये सिर्फ एक मजेदार खिलौना नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव है। इससे कस्टमर्स का भरोसा बढ़ता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्राई कर लिया, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। लग्जरी ब्रांड्स की असली पहचान क्या होती है? उनका पर्सनल टच, वो खास सर्विस। अब टेक्नोलॉजी की मदद से ये पर्सनल टच हजारों लाखों लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? चुनौती यही है। एक भरोसेमंद ज्वेलर की दुकान पर जो आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है, वो वाली फीलिंग ऑनलाइन कैसे लाएं, जहां कोई आमने सामने तो है ही नहीं? इसका जवाब है एक मॉडर्न सीआरएम सिस्टम। इसे आप एक डिजिटल दिमाग की तरह समझ सकते हैं। ये हर कस्टमर के बारे में सब कुछ याद रखता है। उन्होंने क्या खरीदा, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं। और इसी डेटा के आधार पर ब्रांड्स उन्हें पर्सनल मैसेज भेजते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं। मतलब हर कस्टमर को ऐसा लगता है कि ब्रांड उन्हें पर्सनली जानता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, एक तरफ वो पारंपरिक दुकान है जहां रिश्ता बस आमने सामने की बातचीत से बनता था, और दूसरी तरफ ये मॉडर्न डैशबोर्ड जो टेक्नोलॉजी के जरिए लाखों लोगों के साथ वही पर्सनल रिश्ता कायम कर रहा है। पर यह होता कैसे है? इसका तरीका है सेगमेंटेशन। मतलब ब्रांड अपने कस्टमर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। जैसे जो पहली बार वेबसाइट पर आए हैं, उन्हें अलग ऑफर्स दिखाए जाते हैं। जो पुराने लॉयल कस्टमर्स हैं, उन्हें अलग।
या फिर जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं उनके लिए एक वीआईपी ग्रुप बनाकर उन्हें एक्सक्लूसिव डील्स दी जाती हैं। चलिए, शॉपिंग हो गई, पेमेंट हो गई, हमने बाय बटन दबा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में सबसे मुश्किल सफर तो अब शुरू होता है। लाखों रुपए की ज्वेलरी भेजना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसका एक पूरा सिस्टम होता है। पहला, हर पीस को डैमेज से बचाने के लिए अलग अलग रैप किया जाता है। दूसरा, उसे एक शानदार ब्रांडेड बॉक्स में रखा जाता है। तीसरा, फिर उस बॉक्स को एक और बॉक्स में कुशनिंग के साथ पैक करते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी, चोरी से बचाने के लिए बाहरी डिब्बा एकदम सादा और बिना ब्रांडिंग का होता है। और हाँ, डिलीवरी पर सिग्नेचर तो जरूरी है ही। लग्जरी ब्रांड्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रिटर्न का एक्सपीरियंस भी खरीदने जितना ही स्मूथ होना चाहिए। मतलब, अगर आपको कुछ वापस करना है तो एक आसान सा ऑनलाइन पोर्टल हो, घर से ही पिकअप हो जाए, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिटर्न करना मुश्किल हुआ तो कस्टमर शायद दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। और बात जब ग्लोबल सेलिंग की आती है तो एक और बड़ी चुनौती सामने आती है, टैक्स का जाल। हर देश के अपने अलग नियम, अपने अलग कानून। तो एक ग्लोबल ब्रांड बनने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। उन्हें हर देश का वैट या जीएसटी समझना होता है, अपने प्रोडक्ट्स को सही कोड देना होता है और चेकआउट के समय एकदम सही टैक्स लगाना पड़ता है। ये सब करने के बाद ही कोई ब्रांड सच में ग्लोबल कहलाता है। और ये कोड मुझे लगता है पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। ई-कॉमर्स बाहर से देखने में एक मार्केटिंग का खेल लगता है, पर असल में ये नंबरों का खेल है। मतलब वो जो खूबसूरत वेबसाइट्स और एड्स हम देखते हैं, उनके पीछे एक बहुत ही पावरफुल डेटा पर चलने वाली मशीन काम कर रही होती है। तो जरा देखिए ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदली है। 90 के दशक में थी वो पारंपरिक दुकानें, 2000 में आई बेसिक सी वेबसाइट्स, 2010 के दशक में ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया एक होने लगी, और अब 2020 के बाद हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एआर, वीडियो और पर्सनलाइजेशन मिलकर एक बिल्कुल नया डिजिटल शोरूम बना रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी असल और डिजिटल दुनिया के बीच की लकीर को मिटाती जा रही है, भविष्य में लग्जरी का असली मतलब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना?